जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनिमुते नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए हिंदू सनातन धर्म में कार्तिक मास में यानी सितंबर अक्टूबर के माह में दिवाली आती है। दीपोत्सव का त्योहार होता है। तो इन समय पे 5 दिन अमावस्या के 2 दिन पहले और अमावस्या के 2 दिन बाद और अमावस्या सहित ये 5 दिन होते हैं। धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक जो मनुष्य मां भगवती लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहता हो, आगे रास्ते खुलना चाहता हो कि कमाई के रास्ते खुले, दरिद्रता का नाश करना चाहता हो, तो उस मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को सूर्यास्त के समय पे यानी गोधूली बेला में दोनों समय पे कम से कम 11 दीपक घी के लगाना चाहिए और बाकी दीपक आप तिल के तेल के लगा सकते हो। तो इन 5 दिन में जो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा दीपक लगाता है उसकी यहां मां भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और दीपक वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के नीचे, मुख्य दरवाजे के बाहर, मेन गेट पर, तिराहे पर, चौराहे पर, एकांत स्थान में, पुलिया के ऊपर, नहर के ऊपर, शमशान में या फिर सुनसान स्थान में जो व्यक्ति दीपक लगाता है या फिर ऐसे मंदिर में जिस मंदिर में मनुष्य पूजा करने के लिए नहीं जाता हो, उन मंदिरों में जाकर के जो मनुष्य दीपक लगाता है, ज्यादा से ज्यादा अपनी दिवाली के साथ साथ ईश्वर की दिवाली भी मनाता हो, ईश्वर के साथ दिवाली मनाता हो, तो ऐसे मनुष्य को देवी कृपा अवश्य प्राप्त होगी और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। पुनः सुन लीजिए, जो मनुष्य दरिद्रता के अंदर जी रहा हो, जिसके यहां लक्ष्मी जी की कमी होती हो, जिसके यहां बरकत नहीं होती हो, दुकान चलते चलते बंद हो जाती हो, ऐसे मनुष्य के लिए दीपक ज्यादा से ज्यादा लगाना है। धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक लगातार 5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय के 1 घंटा पहले लगा दें और सूर्यास्त सूर्य डूबने के बाद में 1 घंटा सूर्य डूबे और वैसे ही दीपक लगा दो, जो कम से कम 2 घंटे तक चलना चाहिए। अपने घर के अंदर भी दीपक लगाइए। 11 दीपक देशी घी के, गाय के घी के लगाएं, डुप्लीकेट घी के प्रयोग न करें। और बाकी दीपक
आप तिल के तेल का दीपक का प्रयोग कर सकते हो, मूंगफली तेल का प्रयोग कर सकते हो, या फिर साधारण तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो घर के अंदर दीपक लगाना है, घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर दीपक लगाना है, तिराहे पर लगाना है, चौराहे पर लगाना है, कोई आसपास कोई बड़ा वृक्ष हो तो उसके नीचे अवश्य लगाइए, एकांत स्थान में लगा दीजिए, पुलिया पर लगा दीजिए, नहर पर लगा दीजिए, नदी किनारे जाकर के अवश्य लगाना चाहिए, शमशान भूमि में अवश्य लगाना चाहिए, और ऐसे मंदिर में जाकर के भी दीपक लगाइए जहां पर मनुष्य जाकर के उनकी पूजन अर्चन नहीं करता हो, दीपक नहीं लगते हो, वहां पे आपको दीपक लगाना है। तो आपके जीवन में भी निश्चित तौर से उजाला अवश्य आएगा, आपके रास्ते खुलेंगे, आपका बंधन खुल सकता है, क्योंकि यह दीपोत्सव का त्योहार है। और जो मनुष्य जितने ज्यादा दीपक लगाएगा उतनी उसके जीवन में कृपा प्राप्त होने की संभावना है। और भी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना हो तो ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए 5 दिन लगातार। ओम श्रीम श्रीये नमः का जप करें। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, जो श्री हरि विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र जप करना चाहिए। कुबेर जी का मंत्र भी इन 5 दिन में अवश्य जप करना चाहिए। तराजू की पूजा करना चाहिए, अपनी कलम की पूजा करना चाहिए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन करना चाहिए, और श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। संस्कृत में नहीं आता हो तो हिंदी में पाठ कर सकते हैं, परंतु श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। घर के अंदर इन 5 दिन में बिल्कुल भी क्लेश नहीं होना चाहिए, अशांति नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी को मुंह नहीं फुलाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, आनंद के साथ रहना चाहिए। और इन 5 दिन के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान अवश्य रखें। घर में कहीं पर भी कोई भी ज्यादा गंदगी नहीं रहना चाहिए, और इन 5 दिन में मीठा भोजन ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए। यदि इन दिवाली के समय पे आप गाय को भोजन करा सकते हो तो भोजन कराइए, गाय को चारा ज्यादा से ज्यादा खिलाइए। और इन 5 दिन में गाय का गोबर, क्योंकि ऐसा मान्यता है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इन 5 दिन में सवेरे सवेरे गाय का गोबर अपने घर में अवश्य लेकर के आइए, और उससे स्वास्तिक चिन्ह बनाइए, और किसी एक स्थान पर उस गाय के गोबर से लीपिए, गाय के गोबर का छापा लगाइए, गाय के गोबर को दीवार पर चिपका करके स्वास्तिक चिन्ह बनाइए, ताकि आपके यहां लक्ष्मी का वास हो सके। क्योंकि जब गाय के अंदर सब देवी देवता का निवास हो रहा था, तो माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी दोनों को देरी हो गई अपने सजने धवरने की वजह से। तो जब सब स्थान पूर्ण हो चुके गाय के शरीर के अंदर की कहां बैठा जाए, जगह ही नहीं बची थी, तो फिर गंगा जी को बोला गया, क्योंकि गंगा जी भी लेट हो गई थी और लक्ष्मी जी भी लेट हो गई थी। तो गंगा जी को बोला गया कि आप गाय के गोमूत्र के अंदर बैठोगी। तो गोमूत्र जो होता है वो गंगा जी के समान होता है, इसलिए गोमूत्र का छिड़काव इन 5 दिन में अवश्य करना चाहिए, और गोमूत्र का सेवन भी रोज करना चाहिए। और गाय का जो गोबर होता है उसमें लक्ष्मी जी का वास बताया गया, बिठाई गई लक्ष्मी जी को है, इसलिए गाय के गोबर को रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में गाय को कुछ भोजन दें, खाने पीने के लिए रोटी वगैरह दें, और उसका गोबर अवश्य अपने घर में लेकर के आके कहीं पे एक जगह लीपना चाहिए, उसके ऊपर एक पुष्प बनाना चाहिए, और दीपक अवश्य लगाना चाहिए, रंगोली बनाना चाहिए, और पटाखे अवश्य फोड़ना चाहिए। पटाखे फोड़ने, दिवाली के समय पे पटाखे फोड़ने से अदृश्य शक्तियां बहुत प्रसन्न होती हैं,
और ये हमारी मान्यता है, प्रथा है, रीति रिवाज भी है। इसलिए पटाखे अवश्य फोड़िएगा पूजन के समय पे, और स्थिर लग्न में आपको पूजन अर्चन करना है। मां भगवती लक्ष्मी जी का पूजन स्थिर लग्न में करिएगा, ताकि लक्ष्मी जी आपके यहां पे स्थिर रहे, ज्यादा दिन तक आपके यहां पे रहे। लक्ष्मी पूजन करते समय पूजा में कोई भी स्वर्ण धातु, उसकी पूजा अवश्य करें। यदि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हो तो 500 रुपए का ही स्वर्ण धातु अवश्य लेकर के आकर के उसकी पूजा अवश्य करें, क्योंकि सोने में भी लक्ष्मी जी का वास कहा गया है। सोने की अंगूठी हो, कुंडल हो, सोने का सिक्का हो या कुछ भी हो, सोने की अवश्य पूजा होना चाहिए। और हवन अवश्य करना चाहिए। इन 5 दिन में जो मनुष्य अपनी दरिद्रता को नाश करना चाहता हो, उस मनुष्य को श्री सूक्त से, लक्ष्मी जी के मंत्र से, खीर और हलवे से आहुति देना चाहिए। धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक 5 दिन लगातार लक्ष्मी जी का हवन होना चाहिए। श्री सूक्त कम से कम 108 बार बोलना चाहिए। कमल गट्टे का प्रयोग करें, सिंगाड़े का प्रयोग करिएगा, जो जल फल के रूप में होता है। खीर का प्रयोग अवश्य करें। हलवे का प्रयोग करना चाहिए हवन के लिए। कमल के पुष्प का हवन करना चाहिए, कमल गट्टे से हवन करना चाहिए, और त्रिमधु से हवन करना चाहिए। त्रिमधु का मतलब हो गया शहद, घी और दूध को मिलाकर के हवन करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती है। गन्ने के टुकड़े से हवन करना चाहिए, आंवले से हवन करना चाहिए मां भगवती का, और यदि हो सके बिल्व फल यदि आपको मिल जाए तो सूखे बिल्व फल से हवन करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त अवश्य होगी। और हवन के लिए कुछ नहीं, हमारे द्वारा जो बताए गए हैं आपको पहले भी, कि जो 31 नाम है उनको अवश्य पहले बोल लें, सबका आह्वान करें, एक कलश की स्थापना करके उसके ऊपर इन सबका आह्वान करें, चावल से इनको आह्वान करके बिठाएं, और उसके बाद में हवन करना प्रारंभ करें। तो ओम श्री मन महागणाधिपते नमः, क्योंकि गणपति महाराज जो है सर्वप्रथम पूज्य देवता हैं। बिना उनकी नाम लिए, उनका पूजन किए, उनका आह्वान किए कोई भी पूजन सफल नहीं होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि लक्ष्मी जी, मतलब इस समय पे लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी, जो कि उनके पुत्र के समान ही है, क्योंकि उनको गणेश जी को माता लक्ष्मी ने गोद लिया था, तो वो लक्ष्मी जी के पुत्र भी कहलाते हैं। इसलिए गणेश जी के साथ में माता लक्ष्मी जी की पूजन अवश्य की जाती है, और लक्ष्मी जी के साथ में सरस्वती की भी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जब लक्ष्मी जी की आवक होती है तो बुद्धि होना अवश्य आवश्यक होता है, ज्ञान होना आवश्यक होता है, तो ही आप उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए माता सरस्वती की पूजा भी माता लक्ष्मी जी के साथ में की जाती है। तो हमारे यहाँ परंपरागत एक कागज का पन्ना मिलता है, उसके ऊपर गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी तीनों छपे हुए होते हैं, उनकी पूजन अर्चन की जाती है। तो पहले तो सभी देवी देवताओं का आह्वान कर ले कलश में, और स्थिर लग्न में आपको पूजन अर्चन करना है, शुभ मुहूर्त में आपको पूजन अर्चन करना है। तो ओम श्री मन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृजन गमलेभ्यो नमः,
ओम पितरेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम चम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ऐसे 31 नाम लेने से आपके स्थान के देवता, स्थापित देवता, आसपास के देवता, घर के अंदर विराजमान हुए देवता, आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी, आपके पितृ देवता, सभी का आह्वान इन 31 नाम में हो जाता है। जो देवता आपके यहां बैठे हुए हैं उनका भी आह्वान इसमें हो जाता है। उसके बाद लक्ष्मी जी का हवन करना प्रारंभ करें। ओम श्रीम श्रीये नमः स्वाहा, इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है और इस मंत्र को कम से कम 108 बार तो आहुति घी से, त्रिमधु से या फिर हलवे से, खीर से हवन करना है। तो ओम श्रीम श्रीये नमः, 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 ओम श्रीम श्रीये नमः स्वाहा। तो ओम श्रीम श्रीये नमः स्वाहा इस तरीके से बोलते हुए सभी पूरे परिवार एक साथ मिलकर के पूजन अर्चन करें। उस दिन, दिवाली के दिन, नए कपड़े पहनना चाहिए, ऐसा कहा गया है। कोरे कपड़े पहनना चाहिए जो अभी तक धुले नहीं हो, और नए कपड़े हो उनको दिवाली के दिन पहना जाता है और खुशियां मनाई जाती है। और मिठाई अवश्य खाना चाहिए दिवाली के दिन। दिवाली के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए, ताश पत्ती नहीं खेलना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए और पराई स्त्री का भोग नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य इन नियमों का पालन नहीं करता है उनके लिए जो सजा भगवान ने मुकर्रर कर रखी है वो सजा उनको प्राप्त होती है। फिर ऐसे ही लोग भटकते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और ओघड़, अघोरी, ओझा, भोपा, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते रहते हैं और जो पैसा थोड़ा बहुत होता उसे भी बर्बाद कर देते हैं और उधार लेकर के इन लोगों का पेट भरते हैं। तो महालक्ष्मी का दिन कार्तिक अमावस्या के दिन आता है। इसे महारात्रि भी कहा जाता है। और इस रात के दिन जगना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है, क्योंकि यह विशेष रात होती है और विशेष रात इसीलिए बनाई गई है। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, दारुण रात्रि, ये 4 रात्रि बनाई गई। उसमें एक दिवाली की रात भी है। तो इस रात को सोना नहीं चाहिए, मनुष्य को जगना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए, महालक्ष्मी को याद करना चाहिए ताकि उनकी कृपा प्राप्त हो सके। कोई न कोई दीपक सवेरे 4 बजे तक जले, ऐसा व्यवस्था भी आपको करना है ताकि दीपक जलता रहे। कन्या पूजन अवश्य कर लीजिएगा। किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ मत उठाइएगा और हो सके तो किसी ऐसे गरीब परिवार के यहां पर जिसके यहां दिवाली नहीं मन रही हो, पैसे नहीं होने की वजह से, उनके यहां जाकर के भी दिवाली मनाने का प्रबंध कर सके तो करिएगा। इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं हो सकता। दिवाली के दिन बहुत से घरों में तवा नहीं चढ़ाया जाता है। ये मान्यता है, प्रथा है, परंपरा है, परिपाटी है। तो उस दिन पूड़ी सब्जी बनाई जाती है
और जो मुख्य व्यक्ति होता है घर परिवार का सदस्य, वो व्रत उपवास भी रखता है। जब तक दिवाली का पूजन नहीं हो जाता है तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करता है। ऐसा भी पुरानी मान्यता है। तो दिवाली का पूजन अवश्य करिए। पूजन करते समय पटाखे अवश्य फोड़ना चाहिए ताकि आपके आसपास रहने वाली अदृश्य आत्माएं खुशियां मना सके। पीपल के नीचे दीपक अवश्य लगाइएगा, तुलसी जी के नीचे दीपक अवश्य लगाइएगा और अपने घर को दीपक से, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं, दीपक से जगमग करना है आपको। तो जितने ज्यादा आप दीपक लगाएंगे उतने ज्यादा आपके जीवन के अंदर उजाला प्राप्त होगा। पुनः एक बार और बोल देता हूं कि धनतेरस के दिन एक झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए जिसकी पूजा दिवाली के दिन की जाती है, क्योंकि झाड़ू से ही हम अपने घर की दरिद्रता को बाहर करते हैं। तो झाड़ू जो है लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू को कभी खड़ा भी नहीं रखना चाहिए और झाड़ू इस तरीके से रखना चाहिए जैसे कोई किसी की नजर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वह घर की लक्ष्मी का काम करती है, दरिद्रता को बाहर निकालने का काम करती है और लक्ष्मी जी अंदर रहती है। इसीलिए झाड़ू की पूजा हमारे यहां करने का विधान है। पूजा दिल से, आत्मा से, समर्पण भाव से करिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये महालक्ष्मी जी का एक मंत्र है। इस मंत्र को भी आपको 5 दिन ज्यादा से ज्यादा बोलना है। ओम श्रीम ओम, ओम क्लीम ओम, ओम ह्रीम ओम वित्तेश्वराय नमः। ये कुबेर जी का मंत्र है। इस मंत्र से भी आपको लक्ष्मी जी के साथ में हवन करना चाहिए क्योंकि कुबेर जी धनाध्यक्ष हैं, धन के अध्यक्ष हैं। रावण के भाई जरूर हैं परंतु धन के अध्यक्ष है, क्योंकि उनने शिव जी की तपस्या करके ये पदवी प्राप्त की है। क्योंकि लक्ष्मी जी ने भी बेल पत्र के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके ही तपस्या की थी, इसलिए शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं यदि बेल फल का प्रयोग किया जाता है या बेल पत्री का प्रयोग किया जाता है। तो धनतेरस के एक दिन पहले तक घर के अंदर के सभी जाले निकाल देना चाहिए, कबाड़ खाना एक तरफ कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए, लाइटें लगा देना चाहिए, टूट फूट नहीं होना चाहिए, रंगाई पुताई हो जाना चाहिए। और धनतेरस के दिन एक पीतल का बर्तन खरीदना चाहिए। आपको स्टील का बर्तन नहीं खरीदना है, लोहे का बर्तन नहीं खरीदना है, तांबे का बर्तन नहीं खरीदना है। धनतेरस के दिन पीतल या कांसे का बर्तन बाजार से खरीद के अवश्य लाना चाहिए। यदि आप कोई भी सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो उसका अल्टरनेटिव उपाय यह है कि आप कोई भी पीतल की, चाहे कटोरी, चम्मच, थाली, गिलास, तपेली, गंजी, कुछ भी खरीदना हो, पीतल का आइटम खरीद करके लाएं और उसको पूजा में अवश्य रखें। तो धनतेरस के दिन सामान अवश्य खरीदना ही खरीदना है, परंतु पीतल का सामान आपको खरीदना है या सोना खरीदना है। नरक चौदस के दिन ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी प्रकट हुए थे। कुछ लोग नरक चौदस के दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं, हनुमान जी का प्रकट उत्सव मनाते हैं। तो उस दिन नरक चौदस के दिन हनुमान जी का चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए और चोला चढ़ाने के बाद में हनुमान जी के नाम से हवन करें, लक्ष्मी जी के नाम से हवन अवश्य करना चाहिए। तो नरक चतुर्दशी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इन 5 दिन में आपको गाय का सूखा गोबर, कंडा जिसको बोला जाता है, उपला बोलते हैं,
उसको जला करके ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्यास्त के समय पे गोधूली बेला में गूगल की धुनी अवश्य देना चाहिए। यदि आप गूगल की धुनी देते हैं तो निश्चित तौर से मां भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो गूगल की धुनी अवश्य दीजिए ताकि आपको मां भगवती लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या करना है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। इन 2 मंत्रों को बोल करके पूजन अर्चन अवश्य करिएगा। ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। फिर से सूक्त हिंदी में बोल सकते हो, संस्कृत आती है तो संस्कृत में अवश्य बोल करके हवन अवश्य करना चाहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजत श्राम चंद्राम हिरण्मय लक्ष्मीम जात वेदो माव ताम माव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेवम गामश्यम पुरुषान्महम। इस प्रकार से इस श्री सूक्त में 16 ऋचाएं हैं और आपको इन 16 ऋचा के प्रत्येक ऋचा पर ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा बोलते हुए हवन करना है। महालक्ष्मी का पूजन कैसे करें, इसका पूरा विधान यदि किसी को चाहिए तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के दिवाली पूजन का पूरा विधान हम आपको दे सकते हैं। आप उसको रिकॉर्डिंग पे चला दीजिए और पूजा करना प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जितने भी मेरे से उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, उन सब से मैं आशीर्वाद चाहता हूं। मैं उन सब के चरण स्पर्श करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और जो मेरे से छोटे हैं और ज्ञान में भी छोटे हैं, उनको हमारी तरफ से आशीर्वाद है कि वो बहुत आगे बढ़े। मां भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती उन्हें सुख समृद्धि शांति प्रदान करें और सत्य कर्म करने की ओर प्रेरित करें। ऐसी कामना हम आप सभी के लिए करते हैं। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विधारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, धन दे, मान सम्मान दे, कीर्ति दे, यश दे और निरोगी काया दे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।